अच्छे दिन आए थे, 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आए, बताइए आए नहीं आए, बताइए। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, इनके अकाउंट में आए, इनके आए, बताइए आप किसके आए? टाइम नहीं आएगा, दौर आएगा और 50 साल तक आएगा भाई, 50 साल तक पंजे एक ही मात्र शख्स ऐसा नेता है जो मन की बात को सुनता है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ भाई, राहुल गांधी। राहुल गांधी। ये इलेक्शन लोकसभा का है, इसमें कोई नाली या झाड़ू का नहीं है, इसलिए देश का इलेक्शन है। इंसान प्रधानमंत्री जी ने रोजगार तो बहुत अच्छा दिया, हमें पकोड़े बिचवा दिए, कुछ को ठेली दे दी, ऑटो वाले देख लो कैसे खड़े लाइन में, सवारी नहीं मिल रही। मुझे ये बताइए, अम्बेडकर साहब का संविधान मोदी के बाप में भी ताकत नहीं है, बदल करके दिखा दे। वाह भाई वाह। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें सांस लेने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, वो संविधान बचाने का चुनाव होगा। देश के प्रधानमंत्री जी, आप सबकी डिग्री फर्जी बताते हो, आपकी डिग्री कौन सी असली है पहले वो बताइए, वो बताइए। आप भारत 2014 से 70 साल पीछे चला गया। सुबह सोचते हैं कि शाम को कमा लेंगे, कुछ शाम को कुछ होता नहीं, खाली हाथ घर जाना पड़ता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि चप्पलें भी पैरों में नहीं बची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में, 2024 चुनाव में लोग किसको वोट करेंगे। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या लग रहा है 24 में किसको आप देख रहे हैं, राहुल या मोदी? राहुल गांधी जी, राहुल गांधी को। क्या लग रहा है कि भैया महंगाई बढ़ा है कि नहीं? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि चप्पलें भी पैरों में नहीं बची है। इतना बुरा हाल हो गया है। इतना बुरा हाल है जी। मोदी जी कह रहे हैं चंद्रयान 3 को चंद्रमा पे पहुंचा दिए भैया। तो मोदी जी ने पहुंचाया है, हमें तो रोड पे पहुंचा दिया। यहाँ रोड पे पड़े नहीं, हम तो रोड पे पहुंच गए। के भी मोहताज है लोग, बताओ उनसे पूछो क्या जो बेचारे जो चप्पल जोड़ लेते, चप्पल जोड़ने वाला चप्पल वहाँ बेच के नहीं खा पा रहा, क्यों? उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। आज इतनी महंगाई है, महंगाई के अंदर ऑटो वाला दिहाड़ी दे क्या खाने को बच्चों को लेके जाए? इतनी महंगाई है, बताओ कहाँ लेके जाए? कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। मोदी जी के निजी सचिव हैं, वो कह रहे हैं संविधान बदलने का वक्त आ गया है। वो संविधान बदलने के लिए ना सिर्फ अपने आप को बदल रहे हैं, वो सिर्फ अपना कल्चर, अपना सब कुछ बदल रहे हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। मतलब जनता के बारे में आम राय कुछ नहीं सोच रहे हैं, लोगों के बारे में। जनता के बारे में सोच रहे होते तो जनता पैरों में थोड़ी होती, सर पे होती। कई लोग तो कह रहे हैं भैया 2024 में भी बीजेपी ही आएगी। जी वो कह रहे हैं जी, उनका राज है, वो आ भी सकती है जी, मगर जो हमारा मन की बात है वो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आना भी चाहिए, क्योंकि बेस्ट वही है। मोदी जी सही नहीं है। अब मोदी जी वो अपने घर तक के लिए सही है मोदी जी, बस बाहर देश के लिए कुछ नहीं सोच रहे, वो खाली अपने सोच रहे, सरकार के बारे में सोच रहा हूँ बस। लेकिन कह रहे काम तो बढ़िया किए हैं। क्या काम कर रहा है? रोड, बिजली, सब सड़क बनवा दिए हैं मोदी। तो हम पब्लिक कहाँ जाएगी? गुरुद्वारे? ये सब और पब्लिक क्या करेगी? गुरुद्वारे थोड़ी जाएगी। काम नहीं है, धंधे नहीं है, कुछ नहीं है। 3 दिन के लिए रास्ता बंद कर दिया। सुबह सोचते हैं कि शाम को कमा लेंगे, कुछ शाम को कुछ होता नहीं, खाली हाथ घर जाना पड़ता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता। मतलब दिन भर में कोई कमाई नहीं हो पाती। अरे जब से सरकार आई कोई काम ही खत्म होगा, सारे के सारे, कुछ काम नहीं है। आप कुछ दिनों में कटोरा आने वाला है लोगों के हाथों में, बस भीख ही मांगेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं भैया। अरे अच्छे दिन किसका है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 का इलेक्शन जीते थे, उन्होंने कहा था कि मैं 2 लाख युवाओं को रोजाना नौकरी दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजाना हर सालाना नौकरी मिलेगी। और उन्होंने युवाओं को कहा कि पकोड़े बेचो। आज वो पकोड़े बेच रहा है, कोई ठेली चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर के कहते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ हमारा भारत 2014 से 70 साल पीछे चला गया। 2014 से क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अब जो ये सम्मेलन हो रहा है, जो एक T20 सम्मेलन हो रहा है, हाँ G20 सम्मेलन जो हो रहा है, इससे एक भ्रम पैदा हो चुका है लोगों में। लोग कह रहे हैं लॉकडाउन लगेगा।
मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप एक बात बताइए, आप प्रोटोकॉल की बात करती है आपकी मीडिया कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, तो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के अंदर बिरयानी खाने चले जाते हैं, वो प्रोटोकॉल नहीं है। बिना बताए कैसे चले जाते हैं देश छोड़ करके। और राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता छीन ली जाती है संसद में आवाज उठाने पर। संजय सिंह कुछ कह दे तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। अमानतुल्लाह खान कुछ कह दे उसको निलंबित कर दिया जाता है। ताहिर हुसैन को कुछ कह दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी, आप सबकी डिग्री फर्जी बताते हो, आपकी डिग्री कौन सी असली है पहले वो बताइए। आपके उन्होंने क्या किया, 4 बच्चों को एमसीडी में स्कूल में गए, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी जी को आज तक किसी ने नहीं देखा होगा क्योंकि वो नचनिया सांसद है। मेरी नजरों में नचनिया सांसद है मनोज तिवारी। या तो बाबरपुर बैठ टर्मिनल पे आ सकता है या तो इंडिया गेट पे जा सकता है, दूसरा कहीं नहीं। वो नचनिया है मनोज तिवारी। और आप लिख करके ले लीजिए 2024 का चुनाव जो होगा वो संविधान बचाने का चुनाव होगा। कह तो दिया मोदी जी के नए सचिव ने कहा भैया संविधान बदलने वाला वक्त आ गया है। मुझे ये बताइए, अंबेडकर साहब का संविधान मोदी के बाप में भी ताकत नहीं है बदल करके दिखा दे। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें सांस लेने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। मैं कहना चाहता हूँ 2024 का इलेक्शन 3 मुद्दों पर होगा। वो मुद्दे में बड़े संवेदनशील तरीके से बताना चाहता हूँ अब मीडिया के माध्यम से। पहला, इंसानियत का मुद्दा, जो नफरत फैलाई जा रही है। किसी भी अलग एरिया में गाय को काट दिया जाता है और कहता है कि मुसलमानों ने काटा। कहीं मनीष को मार दिया जाता है तो कहा है कि मुसलमानों ने मारा है। तीसरा मुद्दा है रोजगार का। प्रधानमंत्री जी ने रोजगार तो बहुत अच्छा दिया, हमें पकोड़े बिचवा दिए, कुछ को ठेली दे दी। ऑटो वाले देख लो कैसे खड़े लाइन में, सवारी नहीं मिल रही। कहते थे मेट्रो चलेगी तो हमारी नोट। हाँ भाई, क्या देख रहे हैं? राहुल गांधी। अभी तक तो केजरीवाल नहीं, मैं बेशक केजरीवाल का हूं, लेकिन ये इलेक्शन लोकसभा का है, इसमें कोई नाली या झाड़ू का नहीं है, इसलिए देश का इलेक्शन है। इंसानियत प्रोटोकॉल होता है। देश के प्रधानमंत्री जी को जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। मैंने जहां तक देखा है, देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ मुख्यमंत्रियों से तो बात करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने जनता के मन की बात को सुना हो तो बताइए। एक ही मात्र शख्स ऐसा नेता है जो मन की बात को सुनता है, वो है राहुल गांधी। ठीक है, कुछ गलतियों की वजह से टाइम नहीं आया ना, दौर आएगा और 50 साल तक आएगा भाई। 50 साल तक पंजे की रहेगी। इस बार सरकार पंजे की रहेगी, राहुल गांधी आना है। बस हम तो ये कहना चाहेंगे, काम धंधा हो नहीं रहा भाई, परेशान है सारे आदमी। सही बात है गलत है बताइए आप मुझे। काम सही होना चाहिए, आदमी का रोजगार चलेगा जब तो कुछ करेगा। बताइए आप मुझे, आप कुछ तो बोलिए। आप कह रहे हैं कि भारत चांद में पहुंच गया। हाँ तो सही बात है, बीजेपी की तेजी मार रही है सबकी। चांद पे तो भारत पहुंच रहा है ना, वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिक क्या बन रहे हैं, पहले से बने हुए हो तो पढ़ रहे हैं बचपन से, जब तो बन रहे हैं। अच्छे दिन नहीं आए हैं। अच्छे दिन आए थे, 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आए, बताइए आए नहीं आए बताइए। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, इनके अकाउंट में आए, इनके आए, बताइए आप किसके आए। सुनो, रेल मार रखी है हमारी। 10 दिन भर में 10-10, 5-5 रुपए कमाने वाले बताओ, 10-10, 5-5 रुपए कमाने वाले हैं बताओ, उसमें बसों ने हमारी रेल मार रखी है। फिर ऊपर से लॉकडाउन लगा रहे हैं। आने के बाद दुनिया भर का क्राइम हो रहा है, क्यों नहीं रोक रहे? इनके अच्छे दिन कहाँ से आ रहे हैं बताइए। समझे तो सही कम से कम बात को। वो अच्छी पार्टी है, हिंदू मुस्लिम से नहीं है कुछ भी। वो अच्छी पार्टी है जो रोजगार करे, काम धंधा करे।
ना कि यहाँ लड़ाई हो रही है, कि वहाँ लड़ाई हो रही है। इससे कुछ नहीं होता भाई साहब, काम धंधा करना चाहिए। और बोलने का मतलब ये है, आप समझे और आगे तक पहुँचाइए। कितने घंटे से लाइन में लगे हैं? कितने घंटे से? हाँ, 2 बजे से खड़े हुए यहाँ पे। 2-2.5 घंटे से लगे हुए हैं। हाँ, अभी तक नंबर नहीं आया। नंबर सवारी आएगी जब तो नंबर आएगा। इंजन ठंडे हो गए। अच्छा, 2014 में या दो इलेक्शन की मुझसे बात मत करना। मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, 2014 से पहले कामकाज ठीक था। 2014 सन 2014 से अगर हम 5 बजे भी काम पे निकल गए ना, तो 5 बजे भी 1800 रुपये का काम करके आए थे घर। रात के 10 बजे तक। हाँ, और अब तो जेब में 1 रुपया नहीं है, सर में दर्द लग रहा है। किराए का है कि अपना? किराए की गाड़ी है कि 300 रुपये दिहाड़ी के दिन है, कैसे देंगे बताओ। गैस भी इतनी महंगी हो रही है। अगर हम कहीं घूमने जाएं कि बाहर निकल जाएं, कहीं से मिल जाएगी सवारी, तो वहाँ से भी गैस अगर खत्म हो गई, नहीं मिली सवारी, 300 रुपये की आती है गाड़ी में गैस।